इस समय है सावधान रथ यात्रा पे भारतीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी लखनऊ से शुरू किए थे। लखनऊ से होते बिहार और बिहार से आपको बता दें ये जो जनपद चंदौली है ये बिहार से सटा हुआ जिला है। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनसे जानेंगे, समझेंगे और बूझेंगे कि इस यात्रा का इनको कितना रिस्पांस मिल रहा है। ओम प्रकाश जी, कितना रिस्पांस मिल रहा है इस यात्रा का आपको? कि 26 सितंबर से हम लोग लखनऊ से जब से शुरू किए हैं, पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हम लोगों ने 4 टीम बनाई है और चारों टीम, एक बुंदेलखंड, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक मध्यांचल और एक पूर्वांचल, और समय समय पर हम बिहार भी जा कर के, चाहे कटिहार की सभा हो, चाहे मधेपुरा की सभा हो, चाहे बक्सर की सभा हो, चाहे कैमूर की हो, चाहे डुमराव की हो, चाहे सिवान, पश्चिमी चंपारण, हम 2 सभा करते हैं बिहार, 2 सभा पूर्वांचल करते हैं, 1 सभा मध्यांचल, 1 सभा पश्चिमांचल। अभी परसों मैं कटिहार था, उसके पहले एक दिन मैं था आपके महाराजगंज, कल मैं आजमगढ़ था, आज आपके चंदौली में हूँ, कल मैं जौनपुर रहूँगा। और पूरे प्रदेश में जनता बदलाव के मूड में है, अपने हक के लिए लड़ने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं, तो वो जागरूक हो रही है। 1931 में जातिवार जनगणना हुई, उसके बाद संविधान में बाबा साहब ने व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातिवार जनगणना 7 दशक हो गया, अभी तक नहीं हो पाई। 75 साल की आज़ादी में 2 तरह की शिक्षा है। समाज में शिक्षा को लेकर के आपस में काफ़ी मतभेद है। जो सरकार की पॉलिसी है 2 तरह की शिक्षा, अमीर को अलग, गरीब को अलग। तो देश की जनता एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा चाहती है। देश में रोजगार परक शिक्षा, कलम बनाना, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, लाउडर बनाना, पंखा बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और कक्षा 4 से 1 विषय पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए, जिसे रोजगार परक शिक्षा के लिए देश में लोगों में जागृति काफी संख्या में बढ़ी है। उसके साथ साथ आज देश में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब लोग लोन लेते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, तो उनके कर्जे माफ हो जा रहे हैं। प्रदेश में, देश में घरेलू बिजली के बिल माफी को लेकर के बड़ी उत्तेजना है लोगों में। लोग सवाल हमसे करते खुद हैं कि आप नेताजी, तो आप तो लड़ रहे हैं और देश के नेता क्यों नहीं लड़ते हैं? तो हमने कहा कि आप जिस तरह मैं आपको जागृत कर रहा हूं, उसी तरह आप देश के नेताओं को जागृत करो, ताकि नेता भी आपके विषय में सोचने लगे। अभी तक नेता अपने विषय में सोच रहे हैं, आपके विषय में नहीं सोच पा रहे हैं, इस नाते उनको जागृत करना है। आज गरीबों का इलाज फ्री करने की जरूरत है। आज देश में तमाम आयोग गठित हो गए, लेकिन पत्रकार आयोग का गठन नहीं हो पा रहा है। फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा का कानून नहीं बन पा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर के जब हम जनता के बीच में हैं, तो जनता इसके लिए बदलाव चाहती है। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था 2 बिंदु को लेकर। एक था भूमाफिया के नाम पर गरीब, कमजोर, भूमिहीन लोगों को उजाड़ा जा रहा था। उन्होंने अपने प्रमुख सचिव, सेक्रेटरी को कहा कि देखिए, राजभर जो कहते हैं वो सही कहते हैं, ऐसी आवाज अब हमारे यहाँ नहीं आनी चाहिए, ऐसी सूचना। दूसरा, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए 2 महीने के अंदर। इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री से मिला और मुख्यमंत्री ने तुरंत समाज कल्याण विभाग, अपने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि ये जल्दी फाइल बना करके दिल्ली प्रस्ताव इसका भेज दिया जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जनता में बहुत जोश है, जुनून है, जो देखने को मिल रहा है। मैं बिहार में भी देखा, मैं यहाँ देखा, उत्तराखंड देखा, बंगाल, बिहार, आसाम देखा, पंजाब देखा, और ज्यादा समय मैं ये सावधान रथ यात्रा को लेकर के बिहार और यूपी में दे रहा हूँ। आप जिस स्थान पे आज जा रहे हैं, नौनार विधानसभा सकलडीहा, आपके जो बिरादरी से लोग आते हैं, राजभर समाज से जो लोग आते हैं, संख्या बहुत ज्यादा है। उसका समाजवादी पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में फायदा भी मिला। तो कैसे देखते हैं आप? समाजवादी पार्टी से आप अलग भी हो गए हैं, रास्ता आपका अलग हो गया है, इस विधानसभा में आपकी ताकत ज्यादा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ हम गए तो जो गरीब, कमजोर, वंचित, अति पिछड़े, अति दलित हैं, उनको हिस्सेदारी दिलाने के लिए गए। लेकिन जब उनके साथ मैं गया विधानसभा का चुनाव में, जब राजनीतिक भागीदारी देने की बात आई, तब उन्होंने अति पिछड़ों को, अति दलितों को इग्नोर किया। जब उनको हिस्सा नहीं देना शुरू किया तो हमारा उनका अंदर द्वंद्व हुआ। लेकिन चूंकि उस समय तक मैं उनके साथ गठबंधन कर चुका था, जिसके वजह से
मैं चुनाव तक उनके साथ लगा रहा, इत्मीनान से लगा रहा। हमने कहा समय आने पर हमारा इनका अलगाव होगा। फिर लोकसभा का चुनाव बाई इलेक्शन आया आजमगढ़ और रामपुर, उसमें भी हमने अहम भूमिका अदा किया। उसके बाद उन्होंने खुद हमको तलाक दे दिया तो हमने कबूल कर लिया। आखिरी प्रश्न, मोदी जी को आजकल आप बहुत बड़ाई कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। देखिए, हम मोदी जी की ही प्रशंसा नहीं करते, हम इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी प्रशंसा करते हैं। हम इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम की भी प्रशंसा करते हैं। हम मायावती की भी प्रशंसा करते हैं। हम मुलायम सिंह जी की भी प्रशंसा करते हैं। जो नेता काम करेगा उसकी प्रशंसा हम करते हैं। तो मोदी जी काम करते हैं? भाई, अब आपके सामने, हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, जो यहाँ दो चीजें आपको मिलेंगी जबरदस्त। जो लोगों में अंधविश्वास था उसको योगी जी, मोदी जी ने तोड़ा। नोएडा मुख्यमंत्री नहीं जाते थे कि रिपीट नहीं होंगी, एक रही भ्रांति ना। कई बार गए मुख्यमंत्री जी। भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, योगी जी और मोदी जी जाकर के भ्रांति तोड़ दिए। दूसरा, जो प्रदेश में बड़े पैमाने पर गरीब कमजोर गुंडा माफियाओं से शिकार थे, वो बेचारे आज उनको थोड़ी राहत मिली है, बड़े पैमाने पर राहत मिली है। तो अब इसको हम लोग कह रहे हैं तो लोगों को लगता है कि उनकी तरफदारी करते हैं। लेकिन हम सच बोलते हैं, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। अगर आप मोदी जी के सही कहते हैं तो लोग विपक्षी दल के नेता कहते हैं कि मोदी भक्त हो गए। भाई देखिए, विपक्ष को काम होता है जो वो काम करता नहीं है। विपक्ष काम सही आईना दिखाना होता है कि जो सरकार गलत काम कर रही है उसको अवगत करावे कि ये गलत हो रहा है, इसको ऐसे करिए। लेकिन अब लोगों का रोल अलग हो गया है। सिर्फ लोग विरोध करना मान लिए हैं। विपक्ष का मतलब कि विरोध करना, तो विरोध करने से कुछ होना नहीं है। विरोध तो वो आप अपने हित के लिए, लेकिन जनता बहुत जागरूक हो गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।